बच्चों क्या कह रहा है, एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, एक वर्गाकार कुंडली है बच्चों जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर। तो अपन एक वर्गाकार कुंडली बना लेते हैं। मान लो बच्चों ये एक वर्गाकार कुंडली है, ये एक वर्गाकार कुंडली है, ठीक है, ठीक है सर। इस वर्गाकार कुंडली में बच्चों, इस वर्गाकार कुंडली की जो भुजा है बच्चों वो 10 सेंटीमीटर है। इसको अपन ऐसे नहीं बनाएंगे, एक सेकेंड। चलो इसको मैं सीधा ही बना लेता हूं, डायरेक्ट ही बनाना पड़ेगा भैया। तो एक वर्गाकार कुंडली है बच्चों, उस वर्गाकार कुंडली को मैं कुछ ऐसे बना रहा हूं, है ना, समझ रहे हो मेरी बात। इस वर्गाकार कुंडली को बच्चों मैं ऐसे दिखाना चाह रहा हूं, ऐसे ऐसे रखी हुई है वर्गाकार कुंडली, है ना। और इसकी जो भुजा है बच्चों वो 10 सेंटीमीटर, कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, है ना। तो ये भी कितनी होगी, 10, सारी 10 10 ही होगी, वर्ग है। अरे क्या है सर, ये तो वर्ग है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। हाँ सर, ये भी कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। तो ये वर्गाकार हमारे सामने कुंडली है। इस कुंडली में बच्चों सिंगल टर्न नहीं है, केवल एक वायर वर्गाकार नहीं है, इसमें ऐसे 20 टर्न है, 20 फेरे हैं। यानी सर इस कुंडली में टोटल 20 फेरे हैं। एन का मान बच्चों 20 दे दिया, ठीक है। इसमें 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों। तो डायरेक्शन पर्टिकुलर दी नहीं, तो अपन ऐसे मान लेते हैं इसमें धारा ऐसे बह रही है। कितनी बह रही है सर, 12 एम्पियर बह रही है, इसमें 12 एम्पियर की धारा बह रही है। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है, ऐसे लटकी हुई है ऊर्ध्वाधर, ठीक है सर। इसके तल पर खींचा गया अभिलंब, इसके तल पर देखो ये अभिलंब खींचता हूं मैं, ये लो साहब, ये अभिलंब। वैसे आप जानते हो कि तल के लंबवत जो अभिलंब है बच्चों, तल के लंबवत जिसको अपन क्या कहते हैं, अभिलंब, तल के लंबवत खींचा गया जो अभिलंब है या लंबवत जो लाइन है वो क्या होता है बच्चों, वो क्षेत्रफल सदिश। वास्तव में ये एरिया वेक्टर है, वास्तव में ये एरिया वेक्टर है। तो ये कह रहा है कि इसके तल पर खींचा गया जो अभिलंब है बच्चों वो 0.8 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री कोण बना रहा है। यानी बच्चों अगर ये आपका ना, ये अगर इसका अभिलंब है ना बच्चों, तो इसका एरिया जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस प्रकार से होगा। फिर ये मैंने मान लिया बच्चों ये है एरिया वेक्टर, और सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। सर ये तो अभिलंब है, अरे तो अभिलंब भी तो होता है एरिया वेक्टर। हाँ सर, ये एरिया वेक्टर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये 30 डिग्री कोण बना रहा है। यानी ये बी अगर ऐसे मानोगे तो ये एंगल बच्चों 30 डिग्री है। ये सवाल की भाषा है जिसको आपको समझना है और डायग्राम बनाना है। कुंडली पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों हमें टाउ ज्ञात करना है, हमें टाउ भाई साहब ज्ञात करना है। चलिए सवाल में क्या क्या दे रखा है उनको अपन वापस से लिखते हैं। तो सर बात करिए सवाल में, तो इस सवाल में सर हमें सर भुजा दे रखी है ना, हमें क्या दे रखी है सर, भुजा दे रखी है, और भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर, जिसको सर हम चाहें तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 गुणा 10 की पावर -2 मीटर हो गया ना। तो सर ये हो गया 10 की पावर -1 मीटर। सर ये तो भुजा हो गई, सर ये तो वर्ग की भुजा हो गई। तो सर इस भुजा से हम वर्ग का एरिया क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो होता है भुजा स्क्वायर। यानी बच्चों एरिया हो जाएगा भुजा यानी 10 की पावर -1 का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो ये आ गया आपके 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों आपके जो वर्गाकार कुंडली उसका क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर, हाँ सर क्लियर है। उसके बाद अपन बात करें कि सवाल में हमें फेरों की संख्या दे रखी है, यानी n बराबर हमें दे रखा 20, तो फेरों की संख्या भी दे दी। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा भी हमें दी जा चुकी है, वो है 12 एम्पियर, ठीक है सर। और इसके बाद बच्चों यहां पर हमारे सामने मैग्नेटिक फील्ड भी दिया जा चुका है, वो है 0.8 टेस्ला, 0.80 मतलब 0.8 टेस्ला हो गया। और थीटा जो है बच्चों वो है 30 डिग्री, है ना। खुद कह रहा है कि अभिलंब और बी के बीच 30 डिग्री है, और अभिलंब का मतलब क्षेत्रफल सदिश, यानी क्षेत्रफल सदिश और बी वेक्टर के बीच का एंगल 30 डिग्री यहां पर दे रखा है। अब बड़े आराम से हम इस सवाल को करेंगे, बड़े आराम से बच्चों हम इस सवाल को करने वाले हैं, क्योंकि जो अपने टाउ जो होते हैं, जो अपने टाउ भाई साहब है, बल आघूर्ण जो होता है उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही कुंडली को रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है NIAB sin थीटा। जहां ध्यान रखना n होगा उस कुंडली में फेरों की संख्या, I होती है उस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा, A होता है उस कुंडली का एरिया क्षेत्रफल, B होता है कि वो किस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, और थीटा बच्चों ध्यान रखना एरिया वेक्टर A और B के बीच का एंगल है, A और B के बीच का। देखो n तो
संख्या अदिश अदिश, तो सदिश तो ये दो ही है ना, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। ये थीटा बच्चों एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल, और सवाल ने साफ साफ बोला कि अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच 30 डिग्री कोण है, यानी थीटा 30 डिग्री है। बस मान रखना, आंसर आ चुका है। तो टाउ बराबर बोलो, एन का मान कितना है, फेरों की संख्या कितनी है सर 20 है। धारा का मान कितना, जल्दी बोलो सर, धारा का मान सर 12 है। ए कितना है, एरिया है सर 10⁻⁻²। चुंबकीय क्षेत्र कितना सर 0.8, और थीटा है सर sin 30। सर थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है तो हम लिख देंगे sin 30। अब मान रख दो, टाउ बराबर कितना होगा सर 20 × 12 × 0.8 को यहाँ आगे लिख देता हूँ, गुणा sin 30 का मान बच्चों 1/2 और लास्ट में 10⁻²। अब काटा पीटी कर लो, देखो क्या बच रहा है सर, ये 2 जो है ना 2। अब बच्चों में काटूंगा नहीं, आपको मौखिक बता रहा हूं। देखो ये 2 है ना, 2 से 20 कितनी बार कटेगा, 10 बार, और 10 गुणा होगा 0.8 से, तो 8 हो गया ये। अरे कितना हो गया, 8 हो गया। देखो वापस सुनो, ये 2 जो है वो 20 से कितनी बार कटेगा, 10 बार, और 10 को मैं 8.8 से गुणा करूं तो ये 8 बन गया, यानी 8 × 12 बच गया बच्चों। 8 × 12 समझ में आ रहा ना। चलो मैं ऐसे कर देता हूं थोड़ा सा, है ना, ये 10 है और 10 × 0.8 ये 8 हो गया। 8 × 12 × 10⁻²। तो यहां से टाउ बराबर हो गया 96। 12 × 8 हो गया 96 × 10⁻², है ना। तो टाउ बराबर कितना हो गया बच्चों, या तो आप इसको लिख लो 9.6 × 10⁻⁻1, और टाउ का मात्रक क्या होगा, बल आघूर्ण का मात्रक होगा न्यूटन मीटर। या बच्चों इसी को आप चाहो तो टाउ बराबर क्या होगा, एक पॉइंट को आप इधर और शिफ्ट कर दो तो ये पावर उड़ जाएगी, यहाँ पर पावर उड़ जाएगी। जब जब पॉइंट बाएं तरफ शिफ्ट हुआ पावर बढ़ती है, तो एक अंक और इधर शिफ्ट करोगे तो पावर +1 होगी, तो -1 + 1 कितना हो गया 0, 10⁻0 मतलब 1। तो बच्चों इसको आप ये भी लिख सकते हो 0.96 न्यूटन मीटर। तो ये आपकी इस प्रश्न का जवाब है, ये आपकी इस प्रश्न का जवाब है। टाउ बराबर आएगा 0.96 न्यूटन मीटर, 0.96 न्यूटन मीटर। आपको केवल परिमाण ही पूछा गया था, तो ये इसका आंसर आ चुका। बोलो क्लियर।